हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 7 अप्रैल 2025 मंडे के दिन के लिए। तो क्या निफ्टी क्रैश हो सकता है? फिर से क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है? निफ्टी का मंडे को लेकर 700 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होना पॉसिबिलिटी अभी दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स जो भी है सब नेगेटिव है। सो ग्लोबल मार्केट्स और जो भी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एक लेवल था 23,800, वहाँ से ही रिजेक्शन खाया था। हमने आपको बताया था, आपको दिया था अच्छा लेवल। सो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक 22,000 के नीचे भी मूव मिले तो निफ्टी में एक क्रैश भी देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहने वाला है। बट आप चिंता मत कीजिए, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे लेवल्स को ध्यान में रखिए, बस हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है वो ध्यान में रखिए, और हमारा जो भी डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जो बताते हैं आपको वो ध्यान में रखिए। बस दैट्स इट, आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईआईज का क्या व्यू है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है, कौन कौन से लेवल्स रहेंगे डाउन साइड की ओर, जहाँ से आपको एक डाउन साइड की ही एंट्री बनानी है। बिकॉज न्यूज़, ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा पैनिक है मार्केट में, एफआईआईज का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू है। सो एंट्री बियरिश ही बनानी है। सो कौन कौन से लेवल्स है हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी सेक्टरियल व्यू भी सब नेगेटिव ही होगा मंडे के दिन। सो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। सो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी ग्लोबल मार्केट्स। डाउ जोन्स 5.5% डाउन क्लोज हुआ। S&P 500 5.97% डाउन क्लोज हुआ था। नेस्डैक 5.73% डाउन क्लोज हुआ। गिफ्ट निफ्टी भी आप देखो तो 600 पॉइंट्स डाउन है, तो इसकी वजह से भी निफ्टी में लिटल बिट अभी गिफ्ट निफ्टी भी मॉर्निंग में होगा तो भी वो गैप डाउन ओपन दे सकता है। सो 700 पॉइंट्स अराउंड निफ्टी का गैप डाउन ओपन होना अभी पॉसिबिलिटी लग रहा है। सो अराउंड 22,200 22,300 के तकरीबन निफ्टी ओपन हो सकता है। सो यूएस मार्केट में क्यों फॉल आया वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक डेटा निकल के आया था, नॉन फार्म पेरोल्स, 4 अप्रैल को इंडिया के शाम के 6 बजे आया था ये डेटा। और नॉन फार्म पेरोल्स मतलब क्या होता है ना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अलावा और जो भी सेक्टर्स के मतलब गवर्नमेंट जॉब्स है और ये सब होता है ना, तो और कोई भी जॉब एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा, तो उसका एक डेटा होता है ये। तो उसका एक्सपेक्टेड था 135 के, बट उसका एक्चुअल निकल के आया था 228 के, जो बहुत बियरिश है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है जॉब्स रिलेटेड, और इसके ऊपर ही एफओएमसी की जो भी मीट होती है ना, वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसीजन लेते हैं। सो ये डेटा की वजह से ही यूएस मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले देखते हैं निफ्टी को। सो हमारे लेवल से ही एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें। सो यही जोन से फिर से रिजेक्शन खाया 23,800, हमने आपको दिया था ऑलरेडी। सो एक पॉसिबिलिटी है निफ्टी में कि 22,200 से 300 आसपास ओपन हो। सो बियरिश है। ये वाली कैंडल भी बहुत बियरिश बनी थी, इधर भी एक बियरिश कैंडल बनी थी, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल की कैंडल बहुत बियरिश है। उसके बाद 4 अप्रैल को भी एक बियरिश मूव आया, और अब फिर से गैप डाउन ओपन हो रहा है बेस्ड ऑन न्यूज़, न्यूज़ की वजह से। सो 5 मिनट्स के अभी जाके आपको लेवल देता हूँ 22,200 टू 22,300 आसपास कहीं ओपन हो सकता है अभी मार्केट। हम लोग श्योर तो नहीं बोल सकते कहाँ ओपन होगा, बट एक लेवल्स है हमारे। अगर 22,300 भी ओपन होता है तो एक ऊपर का एक प्रॉफिट बुकिंग आने दो। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है ना तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सो एक ऊपर तक आने दो लिटिल बिट। ये हमारे जोन्स है। 22,500 एक साइकोलॉजिकल जोन है, 22,515 हमारा जोन है। उसके डाउन साइड 22,452, उसके डाउन साइड है हमारा 22,393। बट ये वाला जो जोन है ना हमारा 22,320, 22,330 टू 22,345 अराउंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है ना और यहाँ ये जोन में आता है तो एक आपको बियरिश मूव देखने को मिल सकता है डायरेक्टली विदाउट एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन।
सो मैनिपुलेशन हो जाना चाहिए, एक्यूमुलेशन नहीं होगा, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, एफआईआईज का स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू है, एफआईआईज की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, एज वेल एज यूएस मार्केट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड रैली दिया है। सो उसकी वजह से हमें एक एक्यूमुलेशन नहीं दिखेगा, बट मैनिपुलेशन हो जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से एक डाउन साइड की रैली आ सकती है। ये सारे लेवल्स हैं हमारे, उसमें ये वाला जो जोन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो ये जोन ज़रूर ध्यान में रखिए, 330 अराउंड का। उसके डाउन साइड 22,260, 22,100। समझिए मार्केट शायद यहाँ ओपन होता है कहीं, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और एक अपसाइड की रैली देता है मार्केट। ओके, और एक इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी बनाता है हमारे जोन पे, ये वाला जो जोन है वहाँ अगर बना है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट हमारे जोन्स में आपको देता हूँ कि और क्या होगा, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ हो ना तो यहाँ से डायरेक्टली आपको एंट्री ले लेनी है, और अगर डाउन साइड ही जाए तो फिर थोड़ा वेट करके एंट्री मिलेगी आपको। बट ये चीज़ अगर हो रही है हमारे जोन के पास और एक मैनिपुलेशन हो गया है तो ही आप एंट्री लेना, बाकी हमारे स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट एंट्री हो जाएगी वो। सो वो ज़रूर ध्यान में रखिए। सो लेवल्स आपको दिए ये सब, और 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था, और उसके डाउन साइड 21,800 टू 21,900, ये पूरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। 21,784 टू 21,905। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से एक आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर ये जोन क्रॉस कर गया ना तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड का रैली दिखेगा, बिकॉज 21,800 के बाद सीधा हमारा लेवल है 21,572, 21,500। सो एक काफ़ी ज़्यादा पैनिकनेस है, तो पैनिकनेस का एक फ़ायदा उठाइए आप लोग, और हमारे लेवल्स को मार्क कीजिए, ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ है, मैनिपुलेशन होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना ज़रूरी है। सो अगर ये चीज़ हो ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्री मिलेगी। बट मार्केट अगर डाउन साइड जाए, मार्केट अगर डाउन साइड ही जा रहा है और फिर एक अप मूव का आपको वेट करना है, और उसका फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये होना ज़रूरी है, एएमडी। सो एक अगर आपको डाउन साइड जाता हुआ मार्केट दिखे तो डायरेक्टली एंट्री मत लीजिए, बट उसका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो जाए उसके बाद आप एंट्री का प्लानिंग कीजिए अच्छे से। सेक्टर सब नेगेटिव हो गए और यूएस मार्केट्स ने भी नेगेटिव रैली दिया है, तो हमारे मार्केट में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। सो काफ़ी ज़्यादा पैनिकनेस होगी, बट आपको क्या करना है ना, आपको पेशेंस रखना है भाई, आपको पैनिक नहीं होना। सब ट्रेडर्स को भी पैनिक होने दो, सब लोगों को, इन्वेस्टर्स को, सबको पैनिक होने दो। हमें बस यही करना है कि अगर मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर बनाता है एक मैनिपुलेशन होने के बाद, तो वहाँ पे आप एक एंट्री प्लेस कर सकते हो। और ध्यान में रखिए कि वहाँ पे हमारे ये जो लेवल्स है वो भी होने चाहिए हमारे, ये सब एकदम डायनामिक लेवल्स हैं। ओके, सो ये सब लेवल्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। सो अगर मार्केट डाउन साइड आता है, मार्केट खुलने के बाद डाउन साइड रैली देता है, तो वेट कीजिए एक अप मूव का, और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो जाने दीजिए, और फिर आप एक एंट्री प्लेस कीजिए। सो ये हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और जहाँ पैनिकनेस होगी वहाँ पेशेंस रख के हमें प्रॉफिट लेना है, हमें भी पैनिक नहीं होना है। वहाँ पेशेंस रख के इमोशंस कंट्रोल कीजिए, पेशेंस रखिए, और वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकोगे। पैनिकनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और वो भी डाउन साइड बियरिश मार्केट में तो एक इंट्राडे ट्रेडर का प्रॉफिट मतलब बियरिश मार्केट में ही उसको मज़ा आता है ट्रेडिंग करना। सो ये चीज़ रह सकती है। ये सारे लेवल्स दिए, डाउन साइड के लेवल्स भी आप देख सकते हो 21,500, 21,572, बट ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21,785 का एक लेवल भी है और ये वाला एक जोन भी है। सो ये जोन पे मार्केट
रिवर्स कर सकता है फिर से आके, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। सो ये सारे लेवल्स ध्यान में रखिए, ये जो मैंने बताया वो ध्यान में रखिए। बीटा स्ट्रेटेजी की जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको दे दी, तो वो ध्यान में रखिए। आपका इमोशंस कंट्रोल में रखिए, पेशेंस रखिए। लेवल्स को ध्यान में रखकर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन होने के बाद आप एंट्री प्लेस कीजिए, और अगर ये चीज़ हो रहा है तो एक मैनिपुलेशन के बाद एंट्री प्लेस कीजिए। सो ये सारे थे कल के लिए लेवल्स। आने वाले टाइम में ये सारे लेवल्स बहुत हमारे डायनामिक लेवल्स हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हुए दिखेंगे आपको। तो आप मार्क कीजिए ये सब लेवल्स आपके चार्ट में। हम लोग इंस्टाग्राम पे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी न्यूज़ होता है, लाइव अनाउंसमेंट्स होता है, या फिर जो भी लेवल निकल के आता है वो भी हम लोग देते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सो आप जाके फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल बीटा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।